नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पायरेंस एकेडमी में। और आज हम ये टीचिंग एप्टीट्यूड में जो माइनर सा डिफरेंस है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर, बारीकी से देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, जिससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेट सिलेबस मैंने बहुत सारे कंटेंट कवर कर रखे हैं, जिनका प्लेलिस्ट आपको आई लिंक बटन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम देखते हैं कि टीचिंग के जो माइनर डिफरेंस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मीनिंग है, ये क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मीनिंग ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जब मीनिंग ऑफ टीचिंग में देखेंगे, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर, जब मीनिंग ऑफ टीचिंग में हम ये देखते हैं कि लर्नर का क्या, किस प्रोसेस से उसको होके गुजरना पड़ता है, वो किस तरीके से न्यू नॉलेज, न्यू स्किल को सीखता है और उसको अंडरस्टैंड करता है और उसकी क्या वैल्यू है उसको समझता है। ये हो जाता है मीनिंग ऑफ टीचिंग। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में और मीनिंग में एक माइनर सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि वहाँ पर अंडरस्टैंड के बाद वैल्यू पे बात होती है, बट यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात होती है। जो भी कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस है, जो भी हाई लेवल है, उन पे बात होती है। यहाँ पे क्या डिज़ाइन होगा, कंटेंट का सिलेक्शन कैसे होगा, उसका डिलीवरी कैसे होगा, और रेगुलर बेसिस पे उसका असेसमेंट कैसे होगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से करेगा। टीचर और जो लर्नर है, यानी टीचिंग या जो लर्निंग है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और वो वेरिएबल एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो लर्नर को किसी भी काम में, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए और न्यू नॉलेज सीखने के लिए मददगार साबित होता है, जो इससे उसके बिहेवियर में, उसके स्किल में कुछ नया ऐड होता है और कुछ वो नया लर्निंग एक्सपीरियंस सीखता है। कॉन्सेप्ट के बाद है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक टीचिंग का। तो इसमें एक टीचिंग में एक क्या होगा, डिजायर होगा, जो कि चेंज करता है स्टूडेंट के एटीट्यूड को। इसके बाद वो स्टूडेंट के बिहेवियर को भी शेप करता है, उससे कंडक्ट करता है कि किस तरीके से, अगर कोई एक स्टूडेंट है और उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है, तो वो उसके बिहेवियर में क्या आ गया, चेंज आ गया। जो स्टूडेंट का डिज़ायर था, स्टूडेंट क्यों आया था, कुछ सीखने के पर्पज़ से आया था। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद क्या होता है, लर्निंग स्किल यहाँ पर इम्प्रूव होती है। और क्या है, एक फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग में हम क्या देखेंगे, एक टीचिंग स्टाइल जो है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है लर्निंग को। उसके बाद क्या है, टीचिंग एक स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, स्किल है और एट्रीब्यूट है, जो कि डिजाइन करेगा या प्रोवाइड करेगा या एक सर्विस देता है, सर्व करता है कि एजुकेशनल नीड किस तरीके का होगा। और जो टीचर का नेचर है क्या है, अगर कोई टीचर है और किसी स्टूडेंट को, लर्नर को मैथ पढ़ना है, तो उसको मैथ, वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वो उसको मैथ आनी चाहिए। तो वो बता पाएगा कि उसको पता पाएगा कि मैथ मतलब किस तरीके से सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम क्लास है मैथ का और लर्नर को मैथ सीखना है और टीचर किसके आ जाएंगे, किसी अदर सब्जेक्ट के आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ये नेचर जो होना चाहिए टीचिंग का, उनके गोल से रिलेट होना चाहिए, वो क्या सीखना चाहते हैं, उनको वही प्रोवाइड करें जो नॉलेज वो सीखना चाहते हैं, जिसको वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नेचर में क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका जो नॉलेज है ना, उसका कंस्ट्रक्शन होगा। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जनरली सबसे पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और टीचर का सेल्फ एफिशिएंसी भी इम्पोर्टेंस है। और टीचर यहाँ पे क्या करता है, एक लीडरशिप रोल सर्व करता है। क्योंकि अगर टीचर लीडरशिप रोल सर्व नहीं करेगा तो यहाँ पर बहुत ही लचीला मेथड हो जाएगा, क्योंकि जब तक बच्चा
जो भी है लर्नर है वो टीचर की बात नहीं मानेगा, टीचिंग किस तरीके से हो रहा है, अगर लीडरशिप नहीं होगा तो वो बहुत ही लचीला मेथड हो जाएगा, और जो टीचर समझाना चाह रहा है वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्लास के किसी अन्य गतिविधियों में शामिल होगा। इसका मेन पर्पस क्या है? रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो भी टीचिंग हो वो एक मतलब इंटरटेनिंग होना चाहिए और क्रिएटिविटी होना चाहिए, जिससे लर्नर हमेशा कुछ नया एक्सपीरियंस कर सके। और मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पे क्या होना चाहिए? मेकिंग स्टूडेंट फील वेलकम। बच्चा जब सीखेगा, जब वो नया चीज़ सीखेगा, वो खुश रहेगा, तो बार बार क्लास में प्रेजेंट होना चाहेगा और वो कंफर्टेबल महसूस करेगा उस क्लासरूम में। उसके बाद यूजीसी नेट में आजकल क्वेश्चन जो बन रहे हैं कि यूजीसी नेट में कि कुछ डिफिनेशंस दे देते हैं और ये पूछा जाता है कि किनका डिफिनेशन है। तो आप यहाँ पे मैंने H.C. मॉरिसन का डिफिनेशन दे रखा है कि टीचिंग इज ए डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द लेस एक्सपीरियंस पीपल एंड द हेल्प इन डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड आइडिया ऑफ सोसाइटी। तो ये डिफिनेशन दे के पूछा जा सकता है कि डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस, पूरा नहीं तो इतना भी दे के पूछा जा सकता है कि किनका डिफिनेशन है। इसके बाद हम बर्टन व्यू देखते हैं, इनका क्या व्यू पॉइंट है टीचिंग पे। टीचिंग को ये बोलते हैं, टीचिंग इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। इसके बाद हम स्मिथ का जो व्यू पॉइंट है वो देखेंगे, टीचिंग इज सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। इसके बाद हम टीचिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी कंटेंट को प्लान करते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा लर्नर के बीच में। और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो उसके बाद हम इवेल्यूएशन करते हैं कि मतलब जो भी हमने प्लान किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, वो कितना इफ़ेक्टिव है, और अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो हम उसको फिर से रिवीजन करके फिर से प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूएशन के तौर पे उसको अप्लाई करते हैं। जहाँ पे प्लानिंग एंड टीचिंग पे तो क्लास बहुत ही फेमिलियर हो जाता है, बट अक्सर क्या होता है जो स्टेप है इवेल्यूएशन का या रिवीजन का, इससे लोग दूर हो जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। प्रोसेस में हमें ये चारों कॉन्सेप्ट को, जो प्लानिंग और टीचिंग है, ये फेमिलियर हैं ये आइडियाज़, बट जब बात होती है इवेल्यूएशन और रिवीजन की तो यहाँ पे प्रॉब्लम बार बार आती है। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे क्या है, टीचर प्रोवाइड करेगा किसी भी पावर को एक एजुकेशन में, जिससे जो यूथ है, आजकल के जो युवा हैं, उनके बेटर फ्यूचर्स की बात करेगा। यही है इम्पोर्टेंस टीचिंग, क्योंकि टीचिंग का मतलब है एक सोशल प्रोसेस में उनका इंगेजमेंट होना चाहिए और बेटर इन फ्यूचर वो एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। टीचर जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करके समझाता है, और यहाँ पे है एंड मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और जब इतना सिंपल समझाता है कि उनके पास एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनता है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसको स्टूडेंट एक्सेसिबल कर सकता है। उसके बाद टीचर जो हैं वो एक्सपोज करते हैं चिल्ड्रंस के आइडियाज़ को, टॉपिक को। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में है और कोई भी टीचर उससे आइडियाज़ लेगा तो एक बच्चा बेहतर बता पाएगा। तो उससे एक बेहतरीन आइडिया ये आ सकते हैं कि हमको कैसे कांटेक्ट करना है अपने लर्नर से, और उस आइडिया के थ्रू या उस आइडिया पे टीचर्स काम करते हैं और उससे बेहतरीन रिजल्ट निकालते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें लर्नर सेंटर में होता है, बट ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी टीचर भी सेंटर में होते हैं, बट एग्जैक्टली मेनी टाइम टीचिंग जो है वो लर्नर को सेंटर में रख के ही किया जाता है। द सोशल नेचर ऑफ लर्निंग का क्या नेचर होना चाहिए? सोशल नेचर होना चाहिए। इमोशन यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, और टीचर को यहाँ पे सिंपैथी नहीं, एक स्टूडेंट के साथ एम्पैथी के साथ डील करना चाहिए। और यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि किनका क्या बैकग्राउंड है, कौन किस से बैकग्राउंड से आए, कौन से लर्नर,
तो उसको देख के एक एक का इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है उसको एक साथ टीचर को समझना पड़ेगा, तभी टीचिंग जो है वो बेहतरीन हो पाएगी। उसके बाद स्टूडेंट जो हैं उन टीचर ये चाहें कि जो भी स्टूडेंट हैं वो स्ट्रेच करे, अपने दिमाग को खुला वातावरण में रखे, खुला, ताकि बेहतरीन तरीके से सोच पाए। लर्निंग के दौरान और टीचिंग के दौरान असेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट की टर्म है, क्योंकि ये एक ड्यूरिंग द प्रोसेस है, इंडक्टिव नेचर है कि बार बार असेसमेंट के बाद हमें पता चल पाएगा जो लर्निंग प्रक्रिया है वो कितनी बेहतरीन हो पाई है। इसके बाद हम देखेंगे बिल्डिंग हॉरिजेंटल कनेक्शन, मतलब एक ही कक्षा में हॉरिजेंटली तरीके से सभी स्टूडेंट को एक साथ लेकर चलना है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है या कोई स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर है, तो एक टीचर इस तरीके का टीचिंग होना चाहिए कि सबको एक साथ लेके चल पाए। इसी को हॉरिजेंटल कनेक्शन बोलते हैं। और बाकी जो भी वीडियोज़ हैं टीचिंग के, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कवर कर रखे हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। एक प्रॉपर टीचिंग का प्लेलिस्ट है। एंड थैंक यू।